हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्टगंज। दोस्तों, आज हम एक फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। वो आज हम सीबीआई के बारे में बात करेंगे, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इस पूरी जानकारी को जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो दरअसल आज हम सीबीआई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी सीबीआई की। इसलिए हम आज आपको बताते हैं कि सीबीआई की स्थापना क्यों करनी पड़ी। क्या हमारे पास इससे पहले कोई ऐसी केंद्रीय एजेंसी नहीं थी कि जो इस काम को कर रही थी? तो आज हम आपको इतिहास के पन्नों से बताते हैं सीबीआई के बारे में, और साथ ही सीबीआई के द्वारा प्रमुख जो मामले जांच किए गए हैं उसको भी बताएंगे कि कौन-कौन से मामलों की जांच सीबीआई ने करा है। तो इतिहास में यदि झांके तो सीबीआई की स्थापना भले ही 1963 ईस्वी को हुई थी, लेकिन इसके तार द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध वही जो 1939 से 1945 के बीच हुई थी, उससे जो है सीबीआई की स्थापना के तार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज हम आपको सीबीआई की स्थापना के ऐतिहासिक कालक्रम को बताते हैं। तो शुरू करते हैं। यह बात दरअसल 1941 की है। 1941 में भारत में उस टाइम जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई का गठन किया। इसका उद्देश्य उस समय युद्ध और आपूर्ति के साथ लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना था। फिर बात आती है 1942 की। 1942 में क्या हुआ? 1942 के अंत में रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी एसपीई को सौंपी गई, क्योंकि उस समय युद्ध की सामग्री की आवाजाही और आपूर्ति में रेलवे की बड़ी अहम भूमिका थी। फिर बात करते हैं 1943 की। 1943 में एक अध्यादेश जारी कर एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया और ब्रिटिश भारत में कहीं भी केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े अपराधों की जांच की शक्तियां इसे प्रदान की गई। किसे? एसपीई को, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। इसे जो है केंद्र सरकार के विभागों से जुड़ी सारे अपराधों की जांच की शक्तियां दी गई। फिर बात आती है 1946 की। 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए औपचारिक रूप से इसे एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। फिर एक समय आती है वर्ष 1953 की। वर्ष 1953 में क्या हुआ कि उस समय आयात और निर्यात नियंत्रण से अधिनियम के तहत अपराध से निपटने के लिए एसपीई के अधीन एक प्रवर्तन विंग जोड़ा गया। 1953 के बाद अब चलते हैं 1963 में। 1963 ईस्वी तक क्या हुआ था? उस समय तक एसपीई यानी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को भारतीय दंड संहिता की 91 विभिन्न धाराओं और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया। इस दौरान क्या हुआ? एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की जरूरत अनुभव की जाने लगी, जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार के साथ साथ केंद्रीय वित्तीय कानून उल्लंघन, सार्वजनिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में अपराध और संगठित गिरोह व पेशेवर द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच में सक्षम हो। तो इस तरह सीबीआई के गठन का ये ऐतिहासिक कालक्रम था। इसके तहत तब जाकर फिर 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा सीबीआई का गठन किया गया। इसके गठन के लिए एक समिति थी, संथानम समिति। उन्होंने इसके गठन की सिफारिश की थी। तब जाके सीबीआई का गठन अपने बदलते हुए नाम के साथ 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई के साथ स्थापना की गई। वर्तमान में भी सीबीआई जो है वो भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करती है। वर्तमान में यदि अगर सीबीआई के कार्यालयों के विस्तार की बात करें तो यह कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक,
विभिन्न शहरों में 36 शहरों में स्थित विभिन्न राज्य के 36 शहरों में सीबीआई के कार्यालय स्थापित हैं। अब आपको बताते हैं सीबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण सीबीआई के द्वारा जांच किए गए महत्वपूर्ण केस। ठीक है, तो पहली केस है 1975 में एल.एन. मिश्रा हत्याकांड। दूसरी केस है राजीव गांधी हत्याकांड 1991। इसकी जांच भी सीबीआई ने ही की थी। उसके बाद आता है हर्षद मेहता मामला, यह 1992 में किया गया था। फिर मुंबई बम धमाके का जो जांच किया गया था वह भी सीबीआई ने ही किया था और यह किया था 1993 में। फिर 1995 में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस का किया गया। फिर जो वर्तमान ये अभी हाल फिलहाल में घोटाला एक चर्चा रहा चारा घोटाला 1996 में, इसकी भी जांच सीबीआई ने ही की थी। फिर एक टेलीकॉम घोटाला आता है 1996 में, उसकी जांच की। फिर सत्यम घोटाला ये 2009 में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स इसका जो घोटाला था ये भी 2010 में सीबीआई के द्वारा किया गया। कोयला घोटाला ये 2012 में, और अभी जो है शारदा चिट फंड यह घोटाला भी 2013 में किया गया। तो इस तरह यह जो है सीबीआई के गठन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए, और उससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले। तो इसलिए इस तरह की जानकारी के लिए बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू।